आज की कॉन्वर्सेशन किसी आइडियोलॉजी की नहीं, बल्कि आज की कॉन्वर्सेशन होगी लाइफ के उन इमोशंस की, उन एक्सपेक्टेशंस की और उन रियलिटी की जिससे एक औरत अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर गुजरी होती है। और इसी कॉन्वर्सेशन को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमुना मिश्रा, जो प्रोफेशन से हैं एजुकेशनिस्ट, अ प्रोफेसर एंड अ न्यूज़ एंकर। Thank you so much, Kritika ji, for inviting me here. राइट, सो आज का जो हमारा पूरा का पूरा पॉडकास्ट है, एज यू नो, कम्प्लीटली बेस्ड है वुमेनहुड पे एंड वी आर अ वुमेन। सो आपसे मैं पूछना चाहूँगी दैट द फर्स्ट लाइन इनिशियली आप इस पॉडकास्ट को शुरू करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिला अपने आप में एक सशक्त है, मतलब महिला को आप ये नहीं कह सकते कि वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। महिला तो अपने आप में ही एम्पावर्ड है। राइट, सो ट्रू। सो आज की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत लेडी, खूबसूरत सोल के साथ हो रही है। तो मैं इसी बात के लिए दोबारा आपको धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद अ पॉडकास्ट टुडे। सो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक औरत जिन्होंने सोसाइटी को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जाना है। तो अगर हम कहें कि सोसाइटी हमें किस तरह से आज भी कहीं ना कहीं आंक रही है, तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं? देखिए, अब शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं इतना आगे बढ़ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुकी हैं, तो महिलाएं कहीं आंक रही हैं या किसी कोई उसको आंक रहा है, जैसे शब्दों का कुछ लेना देना ही नहीं है। Right. महिला अपने आप में, मैंने स्टार्टिंग में कहा, महिला अपने आप में सशक्त है। महिला को आंकने, वुमेन एम्पावरमेंट, और हम हर दिन हर साल महिला दिवस अलग से हाईलाइटेड मनाते, तो देयर इज नो नीड। Exactly. महिला अपने आप में सशक्त है, दैट्स इट। राइट, सो ट्रू वर्ड्स मैम, सो ट्रू वर्ड। सो कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बैक स्टेज भी हमने कई सारी बात की। सो अर्लियर आई वाज थिंकिंग दैट मैम काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगी, हाउ आई विल बी टॉकिंग टू हर, मैं कैसे उनसे बात करूँगी। बट नाउ आई फील एंड आई कैन श्योरली से दैट यू आर कूलर देन आई इमेजिन। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी कई बार आपसे पहली बार मिलके एक गलत एजम्पशन लग जाता होगा, तो क्या आपने कभी वो चीज़ें फेस की है? एग्जैक्टली, द सो मेनी टाइम्स इवन यू कांट बिलीव, लोग मुझे देखकर यही परसेप्शन लगाते हैं कि शी इज सो एरोगेंट, शी इज सो स्ट्रिक्ट। मतलब आई डोंट नो, हाँ थोड़ा सा जल्दी एकदम से मिक्सअप नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपार्ट फ्रॉम दिस मुझसे मिलेंगी तो मैं उतनी ही मस्तीखोर, मस्ती मजाक और एकदम वेरी कूल। मैं घर आके तो बिल्कुल ऐसी हो जाती, नोबडी कैन जज कि मैं बाय प्रोफेशन कितनी स्ट्रिक्ट हूँ। तो वो थोड़ा सा एक हमेशा जिस भी आप प्रोफेशन में हैं, अपने कलीग्स, अपने स्टूडेंट्स, सभी के साथ आपको एक थिन लाइन मेंटेन करनी चाहिए। दैट्स वाई सम टाइम थोड़ा सा आपको शो भी करना रहता है। मगर अदर देन मैं कहूँ तो आई एम अ वेरी कूलेस्ट पर्सन, आई एम अ वेरी हैप्पीस्ट पर्सन इज ऑल्सो। Oh, so good for that. So good, ma'am. So good to meet you, and so good to meet such an versatile personality. Thank I you. must say, you are a versatile who can manage everything. If you are in your college, if you are just doing your professor work, so you are strict. If you are a mother, so you are so gentle with your daughter. So I really appreciate this being womanhood that we all are doing great in our lives. सो हम शुरुआत करते हैं दैट अब हम बात करेंगे करियर, मैरिज और हमारी लाइफ की। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, करियर, लाइफ, फैमिली, सबको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है हमारी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस। ये हम बहुत सारे जब MBA में स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको तो स्पेशली ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को। तो मैनेजमेंट इज़ अ परफेक्ट वर्ड when we are conducting any event, any family marriage in our home ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, मैनेज ही तो कर रहे हैं ना। सारी चीज़ें परफेक्शन के साथ, छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दें ना। सेम थिंग इन अ रेगुलर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं, फैमिली, बच्चा एंड योर वर्किंग लाइफ, एवरीथिंग, तो आप हमेशा खुश हैं। और नहीं तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप घर का बोझा बाहर ले जा रहे हैं, बाहर का बोझा घर ला रहे हैं, नहीं ना। आप अपने आप को खुश रखिए। Right. So instead of chasing perfection, we should maintain balance in our life. Exactly. Yeah, that's the thing. अगर ये हम सब ने कर लिया, so our life will be best. Work life balance is a more important. Right. So आजकल लेकिन कहीं ना कहीं हम यही चीज़ शायद मिस करते चले जा रहे हैं कि जो वर्क लाइफ है हमारी, उसको बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, और इसी के कारण न जाने कितनी इरिटेशन में, बीइंग अनॉयड सेल्फ में हम अपने रिश्ते खराब करते चले जा रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं आज के टाइम में एक जेन ज़ी टर्म भी आ रही है दैट आज के टाइम में रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट नहीं कर पाते। सो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर चीज़ में क्या होता है ना, आजकल जहाँ भी आप बातचीत का दौर देखेंगे ना, जेन ज़ी, आई डोंट नो क्यों उनको इतना हाईलाइट किया जाता है। जेन ज़ी आर अ वेरी वेरी स्मार्ट जनरेशन।
वेरी स्मार्ट जनरेशन। Right. उनको पता है कि मुझे अपनी किस चीज को कितना टाइम देना है। वो आपकी तरह सोच का नहीं है, शायद इसलिए आपने उसको जेनजी करके हाईलाइट कर दिया है। वो एकदम से आपके साथ मिक्सअप नहीं हो सकता है, इसलिए आपने उसको जेनजी करके हाईलाइट कर दिया। तो जेनजी इट्स अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। आपको उसको समझने की जरूरत है, उसे आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो जानता है। एंड जेनजी इज अ वेरी इमोशनल पर्टिकुलर सेगमेंट की, वो उन लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत है। आई डोंट नो, इतने आप कहीं जाएंगे और आपके पास कोई नीची पीपल आता है तो यू आर समटाइम यू थिंकिंग कि लाइक दूं या नहीं दूं, बट द जेनजी के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट भी होगा ना, तो जेनजी सबसे पहले उसी को दे देगा। राइट तो ये हमारी ऑडियंस जरूर देख रही होगी ये वर्ड, और सभी लोग रिलेट कर पाएंगे दैट वी आर गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम एग्जैक्टली, द जेनजी आर वेरी इमोशनल पर्सनालिटीज। सीरियसली, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने मोहन भागवत जी को जब सुना था, लाइव उनका सेशन था हम लोगों के बीच में, तो मैंने उनको सुना तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही थी कि जेनजी सबसे प्यारी जनरेशन है, और आप उसको उसका हाँ थोड़ा सा तौर तरीका अलग है, और आपका चला आ रहा तथागत तरीका है, आपकी फैमिली ने जो आपको जो सिखाई आप चाहते वो ही वो अभी की जनरेशन भी वो करे, तो शायद उसने अब अपनी चीजों को चेंज कर लिया है। आप चाहते पूजा पाठ वो मंदिर में बैठ के करे क्योंकि आपको यही सिखाया गया, पर वो स्टेज पे जब परफॉर्मेंस दे रहा है तो पूजा के गाने बजा के वो वहां पर भी भगवान का ध्यान कर ले रहा है। तरीका तौर तरीका उसका बदल चुका है। बाकी जेनजी इज एक्चुअल में बहुत स्मार्ट जनरेशन है, हर चीज फिंगर टिप्स पे है, हर चीज उसको पता है कि मुझे कितने टाइम तक देनी है और कितने टाइम में करवानी है। दैट्स अ गुड जनरेशन। सो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि मे बी इन सारी जनरेशंस के तौर तरीके अलग हैं, पर इमोशंस तो रूट्स तो हम सबकी सेम ही है। एग्जैक्टली, आपके रूट से आया है तो आपसे अलग कैसे हो सकता है? बस थोड़ा सा तौर तरीका, समय के साथ सब चीजें बदलती है, तो समय के साथ वो थोड़ा सा बदलाव है, तो उसको आपको भी एक्सेप्ट करने की जरूरत है। राइट मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरीके से एग्री करती हूँ और बहुत ही अप्रिशिएटेड फील कर रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ जेन ज़ी आज मुझसे कोई ऐसी बातें कर रहा है तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ दैट हाँ हम किसी से कम नहीं है और हम बिल्कुल भी सोसाइटी के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं फंसने वाले हैं। ओके सो कहीं ना कहीं अब अगर वापस हम वुमेनहुड पे आए तो कहीं ना कहीं एक वुमेन के लिए मैनेज करना ये सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है आज की सोसाइटी में। तो मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ मैनेज करने का प्रेशर ही है जो इस बात को और मुश्किल बना रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वुमेन खुद शायद इस लूप होल में फंसती चली जा रही है? देखिए, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो सब कुछ प्रेशर लगेगा और ना चाहो तो कुछ प्रेशर नहीं है। आपकी सोच का दायरा वैसा होना चाहिए। आप चाहे तो अपनी वर्किंग लाइफ में आप अपने आप को खूब एंजॉय करें, काम तो आना है, डेली मिलना है। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक चीज आपको बताई थी कि आप जब स्कूल गोइंग थे, एक बच्चा जब स्कूल लाइफ में एंटर करता है तब तक उसकी टिल लाइफ तक, जब तक उसकी लाइफ का एंड नहीं, तब तक उसकी लाइफ में प्रेशर आना है। स्कूल टाइम से आपको एग्जाम के थ्रू प्रेशर का मतलब सिखा दिया जाता है, तो आपके अपब्रिंगिंग में आप सीख रहे हैं प्रेशर क्या होता है। एग्जाम आ रही है, ठीक है, आपके ट्यूशंस, आपके होमवर्क्स, आपके वर्क को कंप्लीट करना, ये छोटे छोटे जो टास्क है, आपके असाइनमेंट्स है, यही आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस बनते चलते हैं, जिसको आप मैनेज करने को बड़े बड़े हम जब हो जाते हैं तो इसको वर्क लाइफ बैलेंस और मैनेजमेंट और सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस जैसे वर्ड में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। आप मैनेज अच्छे से कर लेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी प्रेशराइज्ड कुछ नहीं होता है। हर चीज को जब हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे फुल फ्लैश में यहाँ की लाइफ को एंजॉय करूँ कि मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट कर रही हूँ, हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है, तो मैं उसमें और अपना बेस्ट क्या दूँ, आप अपना बेस्ट करें। व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? राइट जहां है जैसे है, हर हाल में खुश रहिए। एग्जैक्टली दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग विच मैटर्स। सो जहां आपने वर्ड्स की बात कही है कि सोसाइटी ने कुछ वर्ड सेट कर दिए हैं और शायद उसी के पीछे हम भागते चले जा रहे हैं। सो आज एक सोसाइटी ने कई सारे नॉर्म्स जो है हमारे साथ सेट कर दिए हैं कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो शायद बट के रह गए हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप के 2 टेक्स्ट में और कहीं ना कहीं लास्ट सीन में, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं कि इन्हीं वजहों से शायद लास्ट नहीं कर पा रहे। तो क्या कहना है आपका? रिलेशनशिप के लिए बस एक ही वर्ड कहूंगी, विच इज ट्रस्ट। इन एनी रिलेशनशिप यार, मतलब एक बच्चे का अपने माँ के साथ हो सकता है, एक बच्चे का अपने किसी दोस्त के साथ हो सकता है, एक बच्चे का अपने किसी भी रिलेटिव के साथ हो सकता है। मतलब सिर्फ रिलेशनशिप एक लड़का लड़की नहीं होती, रिलेशनशिप बहुत सारी होती है। किसी का अपनी मदर से ज्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। तो सिर्फ किस चीज से होता है? एक ट्रस्ट के साथ, कि मैं शायद उनको अपनी बात सुनाता हूँ तो वो शायद बहुत अच्छे ध्यान से बैठ के सुनते हैं, तो वो एक रिलेशनशिप है, वो एक ट्रस्ट है। रिलेशनशिप मतलब सिर्फ लड़का लड़की नहीं होता ना, रिलेशनशिप बहुत तरीके से होती है, बहुत सारे हमारे हर रिलेशन में होते हैं। हम शायद बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से अपने फादर से नहीं डिस्कस कर पाते हैं, हम बहुत अच्छे से अपनी मदर के साथ ओपनली बात करते हैं, एंड वी आर डिस्कसिंग कि आप, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मुझे ये आ रहा है। तो दीज आर रिलेशनशिप्स।
राइट 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 एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी सोसाइटी में आज हम देखते हैं तो स्पेशली जेनजीज के बीच में रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, टॉक्सिक फेमिनिटी, ऐसे कई सारे वर्ड आ चुके हैं जो एक शायद एक टैबू बन चुके हैं पूरी सोसाइटी में, फंस चुकी है सोसाइटी हमारी उसके अंदर। देखिए ये जनरेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज आपके हमारे जो पेरेंट्स रहे हैं वो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग जानते थे क्या? नहीं, और बिल्कुल उनकी नहीं, लाइफ आप एग्जैक्टली देखिए कैसी चली आ रही है राइट, सो ट्रू, है ना? तो ये आप जिन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहेंगे तो वो आपके साथ चलती चलेगी। आप राइट जिन चीज़ों को छोड़ना चाहेंगे वो अपने आप छूट जाएगी। राइट राइट, मतलब दैट्स ट्रू, कोई रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी नहीं है कि दिन भर वो आपके पास बैठे रहे, ठीक है? आपके बगल में ही बैठे रहे। ट्रस्ट, राइट एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो विच इज़ लाइफ लॉन्ग। फिर उसमें आप कहाँ कितने लोगों के बीच में डजंट मैटर, वो मैटर ही नहीं राइट। करेगा आपके लिए। ओके, सो इसी चीज पे मैं आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको सिर्फ 1 लाइनर्स है, कंप्लीट करने हैं। ओके, अ गुड मैन डिजर्व्स, गुड लाइफ, अ गुड वुमन डिजर्व्स, गुड इन हर फ्यूचर, जो भी उसके फ्यूचर में अच्छा हो सकता है उसके लिए। फ्यूचर इज अ ओके मोर इम्पोर्टेंट ओके, फॉर अ गुड रिलेशनशिप डिजर्व्स। ट्रस्ट। थैंक यू सो मच, सच सच अ ब्यूटिफुल वर्ड्स। ये बहुत ही छोटे वर्ड है जिनको आपने इतनी खूबसूरती से कहा है। सो हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में। तो आज के टाइम में लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक चीज़ चल रही है दैट अगर मैन 32 ईयर्स का है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। सोसाइटी इज़ लाइक ही इज़ मेकिंग करियर, बट वहीं एक वुमन 32 ईयर्स की है, अनमैरिड है, सो हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल होगा दैट शादी कब कर रही हो। देखिए मैं ये कहूँगी कि जो कुछ चीज़ें हैं समाज में आती है तो कोई गलत नहीं होती है। हमारे पेरेंट्स अगर इन चीज़ों के लिए इंसिस्ट करते हैं आज के यंगस्टर्स को तो कुछ गलत नहीं है। उनकी करी हुई चीज़ आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उस समय जब वो प्रेशर देते हैं ना तो आपकी और उनकी एज में एक ज़मीन आसमान जितना अंतर होता है। तो राइट शायद आप उनकी सोच चाहकर भी नहीं समझ सकती कि व्हाई दे आर थिंकिंग। आपको लगता है कि दे आर क्रिएटिंग ओनली प्रेशर, दैट्स इट। राइट बट इट्स नॉट अ प्रेशर, इट्स योर लाइफ। राइट क्योंकि वो एग्जैक्टली चाहते हैं कि हमारे बच्चे समय के साथ सेव हो। आप अपनी एक यंगस्टर की सोच के अनुसार सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये अभी तो मेरे को किसी बांधने जैसे सिचुएशन में आ जाऊंगी, ये हो जाएगा। पर आफ्टर सम टाइम यू क्रॉस द 50 ना, देन यू कैन रियलाइज दैट कि मेरे पेरेंट्स मुझे सही कहते थे। उनकी करी हुई हर एक चीज उस समय असर नहीं दिखाती है, वो आफ्टर 20 ईयर्स आपको रियलाइज होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ क्या किया है, कितना अच्छा रिजल्ट दिया राइट था। वो अगर आज वो नहीं करते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती या मैं यहाँ ना होता। तो वो राइट चीज़ें रहती है, पेरेंट्स पेरेंट्स होते हैं। तो उनकी ये बात को और देखिए समाज क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, फिर भी अगर हम बीइंग इंडियन इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। अगर हम सर्वाइव कर रहे हैं तो फैमिली, देखिए सोच सोच की बात है, आप माने तो हैं नहीं माने तो हैं, बिल्कुल बट बिल्कुल ज़रूरी है सही है। कुछ चीज़ों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आज आप बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स ना, मैं राइट यहाँ बैठी एग्जैक्टली जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स ना, राइट तो वो अगर आपके लिए कुछ सोच रहे हैं तो गलत नहीं है और वो सोसाइटी का ही हिस्सा है। वो सोसाइटी में रहते तो इसलिए उनको पता है कि मुझे अपने बच्चे बच्चियों के लिए क्या करना है। एग्जैक्टली तो शायद हमारी सोच काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों ही, बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा यही सोचते हैं दैट व्हाट बेस्ट वी कैन प्रोवाइड देम। एग्जैक्टली और वही सोच हमने उन्हीं से सीखी है शायद, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें बेस्ट प्रोवाइड करना, सोसाइटी से प्रोटेक्ट करके रखना, कहीं ना कहीं हमारे प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए ही वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। सो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। तो जेंडर डिबेट्स तो हमने काफ़ी कर लिए। हम देखते हैं कि हमें कई सारे जेंडर डिबेट्स सोशल मीडिया पे, वर्चुअली, डिजिटली, हर जगह मिलते हैं। हम देखते हैं एक औरत अच्छी है, एक मर्द अच्छा है या नहीं, हम सारी चीज़ें सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं men are also going through so much. They are also playing a huge and a great role in the society. तो आप आज के मेल के लिए, आज के men के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप इक्वलिटी की बात करते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं, पर कहीं ना कहीं समाज में आज भी पुरुष प्रधानता तो है। देखिए हर जगह है, आप सब कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उस चीज़ के लिए ये नहीं कहूँगी कि नहीं बीइंग अ वुमेन महिलाएं आगे, नो नो, आई डोंट वांट टू लाइक मुझे इन चीज़ों के चढ़े में पड़ना है। आई जस्ट वांट कि अगर पुरुष प्रधान है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें घर के लीडरशिप की रहती है कि उसकी जिम्मेदारियों के तहत वो प्रधान तो है और आपको उसको स्वीकारना भी चाहिए। आप हमेशा ये क्यों सोचते हो कि मुझे उससे आगे बढ़ना है? यार आप अपने लिए रास्ते खोलिए, अपनी लाइन बड़ी करिए। आप उसकी लाइन को लेकर क्यों चलते हो कि मुझे उसकी लाइन ब्रेक करके आगे बढ़ना है? राइट व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल द टाइम कि मेरे को उसकी लाइन ब्रेक करना है, नहीं मुझे इससे आगे बढ़ना है। यार आप अपनी लाइन बनाइए ना, आप अपनी लाइन क्रिएट करिए, तो देखिए देयर इज नो कंपटीशन, ये सोच ही नहीं रहेगी।
ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात इतनी आसानी से कह दी है, जो हमारे दर्शकों को और सभी को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, फील करनी चाहिए कि हमारी कोई रेस नहीं है। एग्जैक्टली आप हमेशा हर टाइम ये सोचते हैं कि मुझे उससे आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है यार? आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना रही हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, तो आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, अपनी चीज़ों से होना चाहिए। आपको और भी चीज़ें हैं सोचने के लिए, बस यही कि मैं उससे आगे बढ़ूँ, तो ये तो फिर सोच आपको कभी जीवन में आगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम दोनों ही, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों ही एक गाड़ी के उन दो पहियों के बराबर हैं, जो एक भी अगर नहीं हुआ तो शायद वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। एग्जैक्टली तो हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक साथ दूसरे के मिलके काम पूरक करना है, तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, तो दोनों चीजें होना भी जरूरी है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं आज के टाइम में कई सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, कहीं ना कहीं डोमिनेशन मेन का रहता है, क्योंकि आज भी वो स्टीरियोटाइप सोसाइटी में जिंदा है। तो अगर हम वही उस शब्द को दोबारा से यहाँ उठाकर लाए कि एक रेड फ्लैग जो सिर्फ फीमेल ही को नहीं, मेल को भी कहीं ना कहीं हम कई बार उसे अवॉइड कर जाते हैं, पर क्या नहीं करना चाहिए? या देखिए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब लाइक डोमिनेशन, ह्यूमिलेटिंग, ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी। हम किसी एक व्यक्ति के कारण पूरी समाज में अगर ये चीज़ बोलें कि ये है, तो दैट्स नॉट अ फेयर, है ना? ये चीज़ किसी एक के साथ नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसमें आपको ये चीज़ कभी आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ें होती भी हैं क्या। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, आज लाइफ में कोई बहुत आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात। उसके आने से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उसके कदम पड़ने से आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तो सही ये बात भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो आप किसी को ह्यूमिलेट करें, किसी को अंडर एस्टिमेट करें, दैट्स नॉट द इनफ ना। तो ये बहुत पर्सन टू पर्सन वेरी वाली बात है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो अगर हम हाथ में 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियां अलग अलग साइड्स है ना, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर व्यक्ति को एक जैसे तराजू में नहीं तोल सकते। हर व्यक्ति अलग अलग है, हर अलग अलग सोच के साथ है वो। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में एक मेल कैरेक्टर ऐसा ज़रूर होता है जिसने हमको कभी ना कभी या लाइफ में शायद हमेशा सपोर्ट किया हो, अपलिफ्ट किया हो। आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी दैट आप अपनी लाइफ में किस मेल को पूरा डेडिकेशन, पूरा अप्रिसिएशन देना चाहेंगे जिन्होंने आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है या लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत अपलिफ्ट किया है? वन एंड ओनली माई फादर, मतलब लाइक यू कांट बिलीव, जब हमारी चाइल्डहुड डेज थे तो हमारे चाइल्डहुड डेज में दैट टाइम मतलब लाइक बच्चियों का जींस पहनना भी बड़ा दादी वगैरह बुआज दे डोंट वांट कि मतलब लाइक लड़कियां सूट नहीं पहनना चाहिए, सूट पहने बस कुर्ता पजामा एंड जींस टी शर्ट जैसी चीज़ें भी नहीं चलती थी। उस टाइम में हमारे फादर ने कहा नहीं, मेरी बेटियां तो करेंगी, मेरी बेटियां जैसे चाहेंगी। हमारे फादर को हम कभी कुर्ता पजामा में अच्छे नहीं लगते थे, ऑलवेज ही वांट कि लाइक जींस टी शर्ट, जींस शर्ट मेरी बेटियां पहने। और उन्होंने उसी माहौल के साथ हमें, उसी अपब्रिंगिंग में उन्होंने हमारे चाइल्डहुड में सारी चीज़ें हमें वो सारी फैसिलिटी दी है। तो मतलब आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, ही इज़ नॉट विथ अस बिकॉज ऑफ वो हमारे साथ नहीं है, बट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट कि मेरे फादर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें, आज कॉन्फिडेंस, द वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनैलिटी, द ईच एंड एवरीथिंग गिफ्टेड बाय माई फादर। बिकॉज मेरी लाइफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो मेरे पापा हैं, और उन्होंने ही हमें ये सब चीज़ें सिखाई है, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस लाए हैं, हमारी एजुकेशन, एवरीथिंग। लाइफ के बहुत सारे फेसेस आए, पर उन्होंने एक चीज़ हमेशा कही है कि अपनी शिक्षा को कभी भी अधूरा मत छोड़ना। तो उन्होंने हम बेटियों को सबको, जब तक हम लोगों का डॉक्टरेट नहीं हो गया, किसी को भी मैरिज के लिए इंसिस्ट नहीं किया, किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू आप करें, बस आप करें, कुछ करें। आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट को उन्होंने बहुत प्राउड फील किया। तो ये उनके लिए बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे फादर जैसा, और जस्ट उसी से अपोजिट हम देखते थे हमारी मदर के लिए, वो हमेशा उतने ही अंडर एस्टिमेट करना और इतने लीडिंग रोल में हमारी फैमिली में। पर बेटियों के लिए उनका मतलब एक बहुत डिफरेंट ही सिनेरियो रहा है। बेटियां, मतलब हम 3 सिस्टर्स हैं, और तीनों के लिए उन्होंने एक बहुत अलग ही सोच के साथ हमें वो बोल्डनेस जो है, एक जो पर्सनैलिटी है, द ओनली बिकॉज ऑफ माई फादर। मदर तो कभी बाहरी दुनिया में जाती नहीं थी। हाँ, हमारी मदर ने तो आई थिंक कभी हमारे स्कूल कॉलेज ने विजिट किए हैं, कभी देखे ही नहीं कि हमारे बच्चे कौन से स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं। उस सिनेरियो में आप सोचिए, हमारे फादर ने हमें जिस तरीके से जितना इंडिपेंडेंट बनाया है, एजुकेशन से लेके हर चीज़ हमारे अंदर प्रोफेशनली हमें इनबिल्ट किया, ओनली बिकॉज ऑफ माई फादर। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो भी करना चाहती हैं आप करिए। फादर हमारे बहुत बड़े बैक सपोर्टर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज बिग। ठीक है,
क्योंकि हम बचपने से अभी तक के अपने आप को आंकते हैं, हम लाइफ में जो हमारे लाइफ पार्टनर्स होते हैं वो तो मिड में आते हैं ना, और हम उन्हीं को पूरा क्रेडिट दे रहे हैं। हाउ इज इट बिल्कुल पॉसिबल? सही बात है। यार जो मैन है जिन्होंने हमको बेटों से ज्यादा प्यार किया गया है, हमारे घर में बेटा होने के बावजूद बेटे को रोक टोक कर दी जाती थी, 8 बजे बाद घर में नहीं आना है, आपको 8 बजे के पहले घर में आना। बेटी आए 10 बजे आए 11 बजे आए, तो बहुत इंडिपेंडेंटली उन्होंने हमें अपनी लाइफ में जीना सिखाया है। तो द ऑल क्रेडिट गोज टू माई फादर। राइट, कहीं ना कहीं हम सभी की लाइफ में एक ऐसा मेल कैरेक्टर ज़रूर होता है जिसके कारण हम आज इतना ग्रोन अप है, इतना ज़्यादा एम्पावर्ड है। बीइंग अ वुमन, मैं खुद अपने फादर, अपने कई सारे ऐसे दोस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दे ऑल आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अस। एग्जैक्टली। They are not restricting, they are not restrictive, they are simply protecting us, they are making us learn, बेटा ये नहीं, ये करना है। अगर वो restriction भी है तो कहीं ना कहीं for our safety। Exactly। और आज लड़कियां इतना एजुकेशन गेन कर रही हैं, इतने बड़े बड़े पद पर, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे है, तो कहीं ना कहीं वही पेट्रियार्की सोसाइटी ने ही तो उन्हें आगे अपलिफ्ट किया है। Exactly। अगर हम इस पेट्रियार्की सोसाइटी को कोसे भी तो कैसे, क्योंकि इसी सोसाइटी में तो हम आगे बढ़ रहे हैं और यही सोसाइटी हमें सपोर्ट करके आगे ले जा रही है। एग्जैक्टली हमारा रिजल्ट भी आता था तो मुझे सबसे ज़्यादा याद है कि हमारी मदर से ज़्यादा हमारे पापा प्राउड फील करते थे कि ओ माय गॉड, मेरे बच्चों ने ये रिजल्ट आया है, इतना परसेंटेज आया है। एंड मुझे अपनी लाइफ में जो सबसे पहला एक अवार्ड मिला था उसमें भी मैं अपने फादर को लेके गई थी कि पापा आपके सामने मुझे अवार्ड मिला है। मतलब हमारी लाइफ में हमारे फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और टुडे वी आर हियर ओनली बिकॉज ऑफ माई फादर। ब्लेस्ड। राइट, बिल्कुल। आज वो जहाँ भी होंगे बहुत प्राउड होंगे कि आप उनकी बेटियां इतना ज़्यादा हम इस सोसाइटी को कम्प्लीटली आउटग्रोन कर रही है। थैंक यू। सो हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। दैट कहीं ना कहीं आज के टाइम में वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एम्बिशियस हो, इंडिपेंडेंट हो, इमोशनली अवेलेबल भी हो, फैमिली ओरिएंटेड भी हो, और उसी के साथ हर वक्त स्माइल भी करती रहे। सो व्हाट डू यू थिंक कि परफेक्शन का प्रेशर क्या सिर्फ एक वुमन पर ही होता है? एग्जैक्टली और होना भी चाहिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हो आपकी फैमिली का, तो आप ये एक्सप्रेशंस के साथ अगर लेके चल रही हो तो दैट्स अ गुड। इसमें बुराई कुछ नहीं। देखिए अगर हम वही तथाकथित बातें करें कि अरे महिला ही सब कुछ सहन कर रही है, और ये अरे कुछ नहीं है यार, आप इंजॉय करो ना। देखो जो चीज़ है वो तो है और आपके साथ रहेगी, आपकी फैमिली। आप सबसे स्ट्रांग हो तब तो आप माँ बनी हो, ठीक है? राइट, माँ बिल्कुल बनी, सही। और जब आप माँ बनने का साहस रख सकती हो तो उस माँ के नाते आपको अपने बच्चे की परवरिश देने का साहस भी आप ही में। बिल्कुल। उस परिवार एक क्यों नहीं आज तक बेटों को ब्याह के दूसरे घर भेजा जाता है, बिल्कुल बेटियों सही। को ही क्यों भेजा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वही एक इतना मजबूत कंधा है जो एक परिवार में जब तक है तब तक तो निभाती है, और दूसरे परिवार को भी साथ में निभाती है अपने मरने तक, अपनी लाइफ के एंड तक। तो शी इज अ वेरी पावरफुल। तो आपको अपने जीवन में हर चीज को लेके चलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हो आप, तो आपको हर चीज हंस के मुस्कुरा के, और आप अपने सीनियर से देखिए ना, अपने फैमिली में देखिए तो हमेशा बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी घर में फैमिली में इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बावजूद भी जो स्माइल है वो बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। नोबडी कैन जज कि हमारी फैमिली में क्या हो गया। एंड देखो सब कुछ साथ में हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आपको दिखेंगे। राइट, बिल्कुल तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो जरूरी है। अगर मैं तो एक जॉइंट फैमिली से हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस मुस्कान के पीछे मुस्कान झूठी है। तो ये तो हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें होती है, बट अगर आपको फैमिली में रहना है और आपको ये सब चीजें तो करना चाहिए। दैट्स इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, आपने ये इतने सारे खूबसूरत चीज़ें जो है ना वो इतनी आसानी से कह दी हैं कि हमारे दर्शकों को बिल्कुल ये सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो सोसाइटी ने सिर्फ नाम दे दिया है कि ये प्रेशर है, ये प्रेशर नहीं है, बल्कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ वुमनहुड है। एग्जैक्टली। ये शायद हमारी लाइफ का पार्ट है जिसे हमें एंजॉय करना है, हमें प्रेशराइज नहीं होना है। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले सेगमेंट की ओर कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में कहा जाता है कि सेक्रीफाइस करो बेटा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। कई बार हमारी फैमिली भी हमें सिखाती है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। सो व्हाट यू वुड से ऑन दैट कॉम्प्रोमाइज, ऑन दैट एडजस्टमेंट? देखिए कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइसेस इज अ टोटली डिफरेंट। मतलब आप उसको पर्सनल लाइफ में ले, प्रोफेशनल लाइफ में ले, सब जगह बीइंग अ वुमन आपको करना तो है। देखिए कुछ भी हो, आप बीइंग अ वुमन, अगर हम बात कर रहे हैं बीइंग अ मदर बात करते हैं सबसे पहले, तो कुछ बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं आपकी लाइफ में, कुछ आपके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं जहाँ बच्चा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मम्मा मुझे टाइम दे और आपको जाना पड़ेगा। राइट। आपके लिए वो इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है समटाइम। मैं तो खुद फील करती हूँ, बट समटाइम आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर भी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स को छोड़ती हैं और अपने मदर के रोल में आप अपने आप को फुलफिल करती हैं।
राइट राइट। आपके घर में कुछ समटाइम आप जब आप एक नए फैमिली में एंटर करती हैं तो आपको टिपिकल, अभी मैं रिसेंटली कुछ किसी की बात सुन रही थी तो वो बता रही थी कि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली वैसी है, तो मैंने कहा कि यार देखो, आपकी मदर इन लॉ अगर आपकी माँ बन गई तो फिर वो मदर इन लॉ ही क्यों कहलाएगी? ठीक है, तो जो सास है उसको सास के उसमें रहने दो ना, और जो माँ है वो माँ रहेगी। बिल्कुल सही यही बात है। डिफरेंस होता है। तो आप अपना 100% दीजिए, लेट द टाइम कम। पत्थर भी पिघल जाता है तो ये तो इंसान है, तो पिघलेंगे बिल्कुल और आपके बिल्कुल साथ सही बात है। एडजस्ट करेंगे। तो अभी इनिशियली तो आपके सेक्रीफाइसेस, आपके कॉम्प्रोमाइजेस के डेज हैं, तो आप उसको फुलफिल करिए एंड लेट द टाइम कम कि वो आपको सारी चीजें आपके साथ कब मिक्सअप हो जाएगी पता नहीं चलेंगे। सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस आपकी लाइफ के इनिशियली डेज में होते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम सब चीजें इतनी स्मूथ हो जाती हैं क्योंकि बिल्कुल। आप उन सब चीजों को मैनेज करना सीख जाते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं। तो वो मैनेजमेंट आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हो। सो मैम, हमने करियर की बात की, रिलेशनशिप की बात की, सोसाइटी की बात की, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो शायद हम कई बार छुपा लेते हैं, ओपनली बात नहीं कर पाते। मैं कहना चाहूँगी सेल्फ वर्थ की, एक लोनलीनेस की। कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों में इन लोनलीनेस को, सेल्फ वर्थ को कई बार असाइड कर देते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया पे देखिए, लोग नॉर्मली हम लोगों से बात करते हैं तो हम एक दूसरे के अचीवमेंट्स डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या अच्छा हुआ वो डिस्कस करते हैं, कैसी चल रही है लाइफ वो डिस्कस करते हैं। बट कई बार हमारी कितनी स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, कितनी बार रोकर फिर खड़े हुए हैं, कितनी बार सेल्फ डाउट हुआ है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आजकल जो नए इजाद हुए शब्द हैं, लोनलीनेस, है ना, ये टिपिकल अगर मैं फैमिलीज की बात करूँ ना तो उनके यहाँ तो ये सब चीज़ें चलती भी नहीं थी, ना कभी आई ना कभी हुई। ठीक है, और जॉइंट फैमिलीज में तो ये सर्वाइव भी नहीं कर सकती है। मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी इतना समय मिलता है कि आप ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी में क्या खालीपन जा रहा है, आपके जीवन में क्या खालीपन है और आपको उसको कैसे फुलफिल करना है और क्या। आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल, क्योंकि आपकी फैमिली आपके साथ है पूरे टाइम। बिल्कुल। जब फैमिली आपके साथ है तो देयर इज अ नो नीड टू आप बहुत ओवर थिंकर बने, आप कुछ अलग चीज़ें करें, आप अलग जगह जाएं। तो लोनलीनेस समटाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में यंगस्टर्स क्या है ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम देते हैं। बिल्कुल ये सुसाइड अटेम्प्ट जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आजकल जो सिनेरियो में आ गई है, अपने आप को बंद कर लेना। बच्चे ने ज़्यादा सोच लिया तो स्कूल के 4th फ्लोर से जाके एक लड़की बिल्कुल, अभी गुजरात recent, का जो इंसिडेंट था, बिल्कुल। जंप कर गई। मतलब आप बच्चों को इतना स्पेस ही मत दीजिए कि आजकल ये जो स्पेस देने का टाइम शुरू हुआ ना, पहले अगर आपको याद होगा कि पहले जो हमारे टाइम में जब हमारे चाइल्डहुड डेज थे तो रूम जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। बिल्कुल। पर्सनल रूम, देयर इज नो कंसेप्ट। राइट। पर्सनल रूम होता क्या था? कुछ जो होता था ब्रदर सिस्टर के साथ आपको शेयरिंग करना है, Exactly. वो आपका रूम होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप फैमिली में तो आपको स्टडी करना है, आपकी चीज़ें हैं, आपकी वार्डरोब आपकी है, तो वो सारी चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता था। बट बिल्कुल। आज के सिनेरियो में जब पेरेंट्स ने सब इंडिविजुअल हो गए हैं, सब अपनी अपनी लाइफ रह रहे हैं, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपने अपने बच्चे को भी बहुत इंडिविजुअल कर दिया है। आपने Right. उसको उसके लिए ओ दिस इज योर रूम, ओ दिस इज योर वार्डरोब, ओ दिस इज योर, सो एवरीथिंग आपने जब उसको दिस इज योर्स कर दिया है ना, तो उसने Right. खुद ने सोच लिया है कि ये मेरी स्पेस है, मेरी स्पेस में कोई नहीं आना चाहिए, Right. ये मेरा टाइम है, तो वहीं उसने सोच का दायरा बड़ा कर लिया, उसने बिल्कुल। सोचना चीज़ों को शुरू कर दिया। और जॉइंट फैमिली में हमेशा प्लस पॉइंट ये रहा है ना कि आपको सोचने का समय नहीं मिलता है। Exactly. क्या सोचोगे आप? आपकी वर्किंग लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं, सब चीजें वहां पर होती है और इमीडिएटली रिजॉल्व भी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कब चीजों से ओवरकम कर जाते हो आपको पता नहीं चलता है। तो दैट्स अ गुड। और हम उस चीज़ की तरफ अब वापस से हमें, मेरे को ऐसा लगता है, बढ़ना चाहिए जहाँ पर फैमिलियाँ जब साथ में रहती थी, सारी चीज़ें होती थी, तो एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर हमारे बच्चों को मिलता था, हमारे रिलेशनशिप को मिलता था, हर चीज़ को मिलता था। क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली का जो सिस्टम आया ना, उसने चीज़ों को बहुत हिला के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। न्यूक्लियर में हर लाइफ में दो बंदे हैं, एक बंदा बंदी है, अपने जीवन को जी रहे हैं, ऐसा वाला सिस्टम आ गया बिल्कुल। कि तू तेरी लाइफ जी, मैं मेरी लाइफ जी रहा हूँ। दैट्स नॉट द इनफ फॉर और कहीं ना कहीं वही इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है, दैट कहाँ वो देख रहा है कि मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, उन दोनों की एक इंडिविजुअल लाइफ भी है, तो वो कहीं ना कहीं वो उस इंडिविजुअलिटी को खुद भी जीने लगता है। एग्जैक्टली। मैंने तो अभी एक लास्ट पॉडकास्ट सुना था जिसमें रिधिमा कपूर जो है वो करण, ये अपना क्या नाम है, रणवीर कपूर की सिस्टर है रिधिमा Okay, yes, कपूर। yes. उनकी पॉडकास्ट में सुना था कि उनकी जो मदर है नीतू सिंह, शी इज ऑल्सो वेरी रेनाउंड एक्ट्रेस। Yes. नीतू सिंह अपना सेपरेट अलग रहती हैं, रणवीर एंड आलिया दे बोथ आर लिविंग सेपरेट, Yeah. एक ही सोसाइटी में, दे बोथ आर लिविंग
अलग अलग, मतलब सेपरेटली दे आर लिविंग। क्यों? आज पोती भी है, सब कुछ है, क्योंकि ये चलन में आ गया कि ना फैमिली जो है अब बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करे, बच्चों को ऐसा लगता है वो लोग हमारे बीच में इंटरफेयर न कर। तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली का जो सिस्टम आया ना, इससे बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी रिलेशनशिप ब्रेक होना, चीज़ों का ब्रेक होना, और बच्चों का हद से ज़्यादा सोचना, बिल्कुल। ये सब चीज़ें नहीं, इजाद इन्हीं रीज़न से हुई है, क्योंकि Right. आपको सोचने का समय मिलता है ना। बिल्कुल सही बात है। आप घर आ गए हो तो उसके बाद क्या करोगे बताओ? राइट, बिल्कुल सही है। कितनी देर अपनी डेली रूटीन को दोगे? फ्रेशन अप होगे, खाओगे पियोगे, दैट्स इट। उसके बाद क्या करोगे? सोचोगे ही बैठ के। बिल्कुल। तो वो सोच जो हो रही है ना, वो सोच आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक हो रही है। तो राइट, उस सोच को अगर आपको रोकना है तो फैमिली का साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जब फैमिली होती है ना, तो बच्चे को, आजकल के बच्चे को आप डांटोगे ना तो उसको इंसल्टिंग लगता है। राइट, उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने ह्यूमिलेट कर दिया है, मुझे 4 लोगों के सामने ऐसे वर्ड बोल दिए, बिकॉज ऑफ उसके दिन भर उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? ओ बेबी, अरे नो बेबी। तो ये जो बेबी बेबी वाला सिस्टम आया, वो जो राइट। लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो जो कंसेप्ट आया ना, उससे बहुत ज्यादा चीज सिस्टम को हिला के रख दिया। बिल्कुल तो सही बच्चों बात में जो उनके अपब्रिंगिंग में एक बोल्डनेस आनी चाहिए, थोड़े पेशेंस आने चाहिए, थोड़ी डांट भी सुननी चाहिए, वो सब चीजें खत्म हो गई है। है। राइट, बिल्कुल सही है। तो वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। कि कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा हम फैमिली में जुड़े रहेंगे उतने ज़्यादा रूट से जुड़े रहेंगे और हमें रियलिटी के बारे में ज़्यादा पता होगा कि ये जो हम सीख रहे हैं सोसाइटी में कि डिप्रेशन है, चीज़ें समझ नहीं आ रही, लोनलीनेस है, सेल्फ वर्थ नहीं हो पा रही है, सेल्फ वर्थ मिल नहीं पा रही है। सो कहीं ना कहीं दीज ऑल आर जस्ट टर्म्स। एग्जैक्टली। इवेंचुअली वी आर ऑल आर डूइंग ग्रेट इन आवर लाइफ्स, बट शायद हम उसी चीज़ को खुद ही रिकग्नाइजेशन नहीं दे पा रहे हैं कि हम अगर फैमिली में देखें तो हम सब साथ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत एक दूसरे के साथ एप्रिसिएशन के साथ हैं, और शायद यही हमारी रूट्स है जिन्होंने हमें सिखाया है। बट जो हमने मॉडर्निटी को फॉलो किया, मॉडर्निटी प्रैक्टिस करना शुरू की कि हम अलग अलग होते चले गए, तो शायद ये वही धागे हैं जो टूटते चले गए, तो शायद कमज़ोर होते चले गए। आजकल तो एक सिटी में ही इवन बेटा बेटी भी है, अनमैरिड है, मतलब फैमिली तो बाद में छोड़िए, बेटा बेटी वो लोग भी अलग जाके रहना चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत, मतलब एक डिफरेंट, मतलब मेरे पास तो कई बच्चियां आती हैं रहने के लिए, तो मैं पूछती हूँ आप कहाँ रहती हो, तो वो कहती है हम तो यहीं रहते हैं। तो मैं कहती हूँ फिर आपकी फैमिली है ना? नहीं, बट मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, दैट्स व्हाई आई वांट कि मुझे एक रूम चाहिए रहने। ओके। सी, मैं कहती हूँ माय गॉड, मतलब फैमिली उसके बावजूद आपको अलग स्पेस चाहिए, Space हमारी चाहिए। अपनी स्पेस नहीं है। द सिनेरियो इज टोटली चेंज। राइट, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बैटल है जो हमने खुद ही क्रिएट की है और हम उसी से आज लड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए शायद हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा डिप्रेशन, सुसाइडल केस वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं सोसाइटी से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा हम फैमिली से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे लिए जो भी करती है, हमें जो भी कहती है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारी वेलबींग के लिए होता है। सो ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से और स्पेशली अपने रूट से हमेशा जुड़े रहें। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन कि सक्सेस हमेशा साथ रहती है, लेकिन मान लेते हैं कभी एक ऐसा मोड़ आए जहाँ पे सक्सेस और पर्सनल लाइफ दोनों दो अलग दोराहे पर खड़े होंगे, आप किसे चुनेंगे? देखिए, ये तो एक ऐसी बात हो गई है, मतलब सक्सेस और फैमिली। मैं, आपको अभी तक मेरी बातों से लगा होगा कि आई एम वेरी फैमिली, मतलब ऐसा Oriented, ये ऐसी हुआ फैमिली family पर्सन oriented। लाइक नहीं, बट सक्सेस है तो आपने उस सक्सेस को पाने के लिए भी बहुत सारे जतन किए, आपकी फैमिली ने जतन किए। बिल्कुल। तो जब वो आपके पास आती है तो सक्सेस को भी आपको टच करना तो है, ऐसा नहीं है। तो हमें उस रास्ते को भी चुनना है, क्योंकि हमने जीवन में, हमारे मदर फादर के ड्रीम थे कि मेरा बेटा मेरी बेटी बड़े होके ये बने, हम उनको एजुकेशन दे रहे, तो हम उनकी अपब्रिंगिंग में वो सिखा रहे कि तुमको ये बनना है, तो वो जब सक्सेस आती है तो आपको उसको भी टच करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उस समय सोचे नहीं, नॉट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। यार मेरे फैमिली, मेरे मदर फादर के भी कुछ ड्रीम्स थे मेरे को लेकर, उनकी भी इच्छा थी मेरे को, जब वो एजुकेट कर रहे थे तो उनकी भी इच्छाएं रही होंगी कि मेरी बेटी मेरा बेटा ये बने। तो डेफिनेटली हम सक्सेस को कैसे पीछे छोड़ेंगे? हम अपने हार्डवर्क को पीछे नहीं छोड़ रहे ना, और हमने उस हार्डवर्क किया ही इसलिए था कि हमें उस सक्सेस को टच करना है। हमारा विजन वो था, मेरा गोल वो था, मैंने उसके लिए इतने रोड मैप बना है, मैंने वो पाथवे तैयार किया, तो मैं जब उस पर चली हूँ तो क्यों ना मैं उसको टच करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार बात कही है आपने कि हर किसी को सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि फैमिली या पर्सनल लाइफ को चुनना ज़्यादा बेहतर होगा। शायद हमारे ऑडियंस में भी कई लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, पर्सनल लाइफ को चुनना चाहिए था, लेकिन सक्सेस ही तो वो चीज़ है जिसके लिए आप यहाँ तक आए हो।
सक्सेस ही तो है जिसके लिए आपने इतनी दौड़ लगाई है, इतनी मेहनत की है, आपने, आपके पेरेंट्स ने, सभी ने इतनी मेहनत की है। तो कहीं ना कहीं सक्सेस को चुनना सेल्फिशनेस नहीं होती, बल्कि ये सेल्फलेस सेल्फ वर्थ होती है। और जब आपकी मेहनत, आपकी पूरी आपके उस जर्नी में आपकी फैमिली आपके साथ रही है, तो वो डेफिनेटली आपकी उस सक्सेस में भी आपके साथ ही जाएगी। तो उसमें फैमिली को इग्नोर करने वाली जैसी तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा फेज आया? मेरी लाइफ में फेस अगर मैं देखूँ तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया है। मतलब देखिए, जब मुझे सक्सेस मिली या मुझे सक्सेसफुल बनना था, मेरी जर्नी रही, उस टाइम भी मेरी फैमिली साथ में थी और मेरी रही। हाँ, मैंने डेडिकेशन, हार्डवर्क अपना 100% दिया है। जब भी मैं वर्किंग प्लेस पर आज भी होती हूँ तो मैं 100% अपने वर्किंग प्लेस पर होती हूँ। राइट। तब मैं ये नहीं सोच रही होती हूँ कि बीइंग अ मदर मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। नो, मैं जब वहाँ हूँ मतलब मैं 100% वहाँ हूँ। राइट। और जब मैं अपने बच्चों के साथ हूँ तो मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। That's बिल्कुल। it. तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए अपनी पर्सनल लाइफ जितनी इम्पॉर्टेंट उतनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैटर करती है, क्योंकि मैंने उसको पाने के लिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ बिल्कुल। मेहनत करी है। तो मैं डेफिनेटली उसको कभी सेकेंडरी नहीं रखती हूँ, वो हमेशा मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। समटाइम मुझे आज भी रियलाइज है, आपने सही बोला, मुझे रियलाइज होता है कि मेरी बेटी की PTM होती है और हमेशा मेरी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग आती है एंड शी एक्सपेक्ट कि मम्मा आएगी, और मैं हमेशा उसको निराश ही करती हूँ। मैं नहीं पहुंच पाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके PTM में नहीं जा पाती हूँ। तो उसको फील होता है कि मम्मा आप मेरी PTM में नहीं आई थी। फिर मैं उसको एक चीज़ आंसर करती हूँ कि मुझे तो पता है मेरी बेटी को PTM में टीचर्स क्या बोलेंगे, तो मुझे क्या करना उनसे सुन के, उनके फीडबैक की जरूरत थोड़ा ना है। तो वो कहती है अच्छा, तो मैंने कहा मेरी बेटी तो गुड गर्ल है, तो वो खुश हो जाती है कि दैट्स इट। तो आपको कैसे मैनेज करना है वो सारी चीज़ें, क्योंकि वर्क लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंट है ना। राइट, राइट, बिल्कुल सही बात है। सो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उतने ही कहीं ना कहीं हमारे साथ लोग भी बढ़ते चले जाते हैं। हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी में सोशल लाइफ हमारी बढ़ती चली जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा सोसाइटी का मानना है, और कहीं ना कहीं हम सबका भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में शायद थोड़ा अग्रीमेंट ज़रूर होगा कि हम खुद में अकेले होते चले जाते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, हम खुद में अकेले वाली जो बात आपने कही, वो खुद में अकेले इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि देखिए, अब मैं ये कहूँगी कि मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे जूनियर भी हो सकता है, मेरे को-कलीग्स भी हो सकते हैं, शायद वो 60-70 ईयर्स ओल्ड हो, शायद वो मेरे बहुत अच्छे अब दोस्त हो सकते हैं। बिकॉज़ जो मेरे एक्चुअल में दोस्त थे ना, वो तो बहुत लाइफ में पीछे छूट गए। राइट। तो मेरे को-कलीग, मेरे साथ में रहने वाले, उठने बैठने वाले ही मेरे अब दोस्त हैं। वो बिल्कुल। एज इज जस्ट अ नंबर। राइट। उनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है। मेरी एक जूनियर है तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है, तो नाउ शी इज माय गुड फ्रेंड। राइट। शायद जो मुझसे एज में बहुत बड़ी है, उनके साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है, तो शायद शी इज नाउ माय गुड फ्रेंड। मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। अब ये राइट। वाला कंसेप्ट आ गया है ना। तो हम अकेले हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो दोस्त भी हमारे साथ समय के साथ सब चेंज हो रहे हैं। राइट। तो उस परिवर्तन को आपको समझना तो है। जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ पीछे छूटती है, तो उस जितनी चीज़ छूट रही है ना, उतना ही आप आगे भी तो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील तो होती है, बट ठीक है, समटाइम आपको उन चीज़ों को इग्नोर करके भी आगे बढ़ने की ज़रूरत तो है। अगर बिल्कुल। आप सोचोगे कि मैं सबको ही पकड़ लूँ और सबको ही साथ लेके चलूँ, तो पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ चीज़ों को छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। सो अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जिसमें थोड़े से शायद कुछ पर्सनल क्वेश्चन होंगे इसी से रिलेटेड। आखिरी बार आप कब रोई थी? रोई तो आई डोंट थिंक सो यार। लाइक रोना तो जब मैंने अपने फादर को खोया था। ओके। यस, ओके, वैसे that तो moment. लाइफ में कभी किसी को ना रोना पड़े, लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार हमारे लिए रोना भी अच्छा होता है, क्योंकि जो अंदर का मन का प्रेशर होता है शायद वो हमारे आंसुओं के थ्रू बाहर निकल जाता है, और उसके बाद हम काफ़ी लाइट फील करते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली खुद कहूँगी कि मैं ऑनेस्टली आई एम अ टाइप ऑफ अ पर्सन जो 10-15 दिन में एक बार रो लेती है। एक आधी बार रो लेती है, तो इट्स लाइक कि हमारा कोई अंदर का प्रेशर हो या किसी भी तरीके का मन में कोई खलिश भरी हो तो वो निकल जाती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर अगर कोई प्रेशर है, कोई खलिश है, तो हमें वो किसी और के ऊपर निकालनी चाहिए। बेहतर है रो लो, ठीक है, रो लिया, आंसू निकल गए, हमारी बॉडी से वो प्रेशर निकल गया, रिलीज हो गया, नाउ वी आर फ्री। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये होना भी चाहिए। जब आप रो लेते हैं ना तो बहुत सारे इमोशंस आपके बह जाते हैं। बह जाते हैं, जी, तो आप एग्जैक्टली। उनको अपने अंदर ही लिए बैठे हैं, तो बहुत आप खुद ही नहीं समझ पाते कि मेरे को क्या हो रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो मुझे आज भी याद है कि जब वो मेरे सामने तक थे और डॉक्टर्स मुझे पूरी तरीके से जवाब दे रहे थे कि अब ये पॉसिबल नहीं है, एंड फिजिकली ही इज फिट, वो बैठे हैं मेरे सामने और राइट। डॉक्टर कह रहे हैं अब घर ले जाइए, अब कुछ नहीं होगा। ओके। और मैंने वो टाइम भी फेस किया, तो मैं रोती बिल्कुल नहीं थी। मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना रखा था, और जब वो मोमेंट भी आया तब भी मुझे उनको देख करके
के रोना नहीं आ रहा था, जब उनको घर से ले जाने लगे तब मुझे आज भी याद है, तब मेरे आंसू निकले। अदरवाइज तो मेरे आंसू ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मैंने उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी, बहुत कुछ कि सब कुछ पॉसिबल हो जाए लाइफ में, बट वो शायद जो भगवान को मंजूर है वही होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है, शायद अच्छे लोग इसलिए जल्दी चले जाते हैं, बिल्कुल, ये मैंने बिल्कुल। माना है। बिल्कुल। तो वो एक मोमेंट था मेरी लाइफ में रोने वाला, दैट्स इट। वो सभी का अपना एक परसेप्शन होता है दैट यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर पर्सनालिटी। तो शायद हो सकता है वो बोल्डनेस आपके अंदर है, तो उसके कारण आप शायद नहीं रोती हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत इमोशनली अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, यू आर इमोशनली स्ट्रांग, और ईश्वर करे कभी आपको रोना ना पड़े, आप हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती Thank हंसती you. रहें। सो अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, दैट कहीं ना कहीं इमोशनल होना, जैसे यहाँ अभी हम दोनों की ओपिनियंस अलग हो गए, दैट आपका मानना है कि नहीं रोती मैं, और मेरा मानना है मैं हर 10 दिन में एक बार रोती हूँ। सो कहीं ना कहीं सोसाइटी में मैंने देखा है, स्पेशली मेल्स को अगर हम देखें तो उन्होंने बचपन से सिखाया जाता है बेटा रोना नहीं है लड़कियों की तरह, उन्हें एक सेंटेंस कहा जाता है कि लड़की हो क्या रो रहे हो, और कई बार फीलिंग्स तो उनमें भी है, ह्यूमंस तो वो भी है। हमारे सिर्फ बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब ये नहीं कि हम टोटली वो रूलर ऑफ द सोसाइटी हो गया एंड वी आर लाइक कि हम तो सोसाइटी में एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है रो लिया, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर बीइंग इमोशनल को कंसिडर किया जाता है बीइंग वीक। तो आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली, इट्स अ पार्ट ऑफ द अपब्रिंगिंग, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे आज भी याद है कि अभी भी, मैं तो अभी रिसेंटली, मेरे घर में बेटा भी है बेटी भी है, तो जब बेटा रोते था तो हम कहते क्या है, क्यों रो रहे हो, लड़की हो क्या, रोना तो लड़कियों का काम होता है। देखिए वो मेंटलिटी जो हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्म की जा रही है ना, तो वो चीज़ आज भी है, आज भी सर्वाइव कर रही है। तो हम बेटों को हमेशा सिखाते हैं रोना तो लड़कियों का ही काम है, और लड़की रोती तो विच इज नॉर्मल, उसको पैम्पर किया जाता है, उसको चुप किया जाता है, और बेटे को ये बोल के चुप कराया जाता है लड़की थोड़ी ना हो जो रोगे तुम। तो ये साइकोलॉजी आज भी है, और कहीं ना कहीं ये अभी तक मैं कहूँगी पूरी तरह तो नहीं गई है, मुझ में भी नहीं गई है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, और इसको हटाना चाहिए, बिकॉज सब इक्वल है, और हमें अगर हम इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते तो बहुत सारी तकलीफें आती हैं, तो इसे हटाने की तो ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं हमें जो वैल्यूज़ अपने बच्चों में डाल रहे हैं, हम जो उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें हमेशा यही सिखाना चाहिए दैट नो यू बोथ आर इक्वल। जितना इतना हंसना ज़रूरी है, उतना ही कहीं ना कहीं कई बार रोना भी ज़रूरी है, अपने इमोशंस को बाहर निकालना भी ज़रूरी है, कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हम उन्हें उसे कह रहे हैं कि स्टे ऑलवेज रिमेन मैनली, तो मैनली का मतलब इनह्यूमन होना नहीं होता। एग्जैक्टली, मैन इज ऑल्सो ह्यूमन। तो कहीं भी आप, मैं तो यही कहूंगी कि हम अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाएं कि इट्स ऑलवेज ओके, इफ यू आर क्राइंग, इफ यू आर लाफिंग, इफ यू आर डूइंग वट एवर योर हार्ट सेज, इट्स ऑलवेज ओके। परफेक्ट। सो कहीं ना कहीं हम लोग की सभी की एक आइडेंटिटी होती है, हमारी फैमिली हमारी एक आइडेंटिटी बनाती है। हम बचपन से बड़े होते हैं, एक फैमिली में पैदा होते हैं, फैमिली हमें हर सारी चीज़ें सिखाती है, हम इमोशनली वैसे ही बिल्ड होते हैं, हम फिजिकली वैसे बिल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना बार हम जो पूरी लाइफ में हमारी पूरी एक जर्नी होती है, हम खुद की एक आइडेंटिटी ज़रूर बनाते हैं, और शायद वही एक दौड़ है जिसमें हम सब दौड़े जा रहे हैं। हम सब एक रेस में हैं कि हमारी आइडेंटिटी, आई वॉन्ट अ पोजिशन, आई वॉन्ट दिस मच ऑफ मनी और XYZ। तो आपको मैं देख के जैसे हमेशा से इंस्पायर हुई हूँ दैट यू ऑलवेज हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तो फिर भी आप इंडिविजुअली क्या मानती, मान लेते हैं कभी हमारी अचीवमेंट्स ना रहे, हमारे जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे अचीवमेंट्स सब लोग शो ऑफ कर रहे हैं, लोग अपने बारे में बता रहे हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बट इवेंचुअली हम है तो एक इंसान। सो अगर ये मान लिया जाए दैट यू आर जमुना मिश्रा, अगर आपकी सारी अचीवमेंट्स को एक साइड पर रख दिया जाए, सो इंडिविजुअली व्हाट इज जमुना मिश्रा, देखिए हु इज जमुना मिश्रा? एक नाइस ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि आप एक इंसानियत के तौर पर कितनी चीज़ें करते हैं। पद कई आते हैं कई जाते हैं, ओहदे कई बनते हैं कई बिगड़ते हैं, पर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं इंसानियत मत खोइए। आप किसी पद पर पोजीशन पे बैठे हैं तो अपने उस औरे में इतना मत अंधा होइए कि आप जीवन में भूल जाएं कि आप किसके साथ कैसे बिहेव करें। मैंने कई लोगों को देखा है, बिल्कुल कुछ पद पर ऐसे आसीन बैठे तो उनको ये लगता है कि हम तो सर्वे सर्वा हैं, हम सब कुछ हैं, पर समय जाते देर नहीं लगती है। बिल्कुल चीज़ों को बनते हुए देखा तो बिगड़ने में भी देर नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस धैर्यता के साथ आप चीज़ों को देखिए। आप कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, मैंने सुनी थी, कि
कितना भी कोई आपके ऊपर कितना गंदे तरीके से आपसे बोल रहा है, कितनी बदतमीजी से आपसे बोल रहा है, ठीक है, पर आप उसका जवाब कितनी तमीज से दे रहे हैं, बिल्कुल। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ये आपकी अपब्रिंगिंग है, ये आपकी मोरल वैल्यूज़ है, ये आपकी फैमिली वैल्यूज़ है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। राइट। तो वो आपको एक प्रोफेशनल लाइफ से बहुत अलग बनाता है। आप सिर्फ बिल्कुल। प्रोफेशनल लाइफ के अचीवमेंट्स को नहीं गिने, एक अच्छा इंसान तभी बनते हैं कि आप किस चीज़ को, कितनी बदतमीजी को कितनी शरीफत से और कितनी अच्छे तरीके से आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो जो है वो तो दिखा रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल। वो जो है वो तो दिखा रहा है, बिल्कुल। पर आप क्या है, आप उसके जवाब उतनी बदतमीजी से देंगे कि तो आप तमीज़दार कहलाएंगे क्या? नहीं ना। बिल्कुल नहीं। आपकी जो है आप वैसे बात करिए, बिल्कुल। बिल्कुल। यही इसका एक सिंपल फंडा है। तो आप किसी भी चीज को देखेंगे समझेंगे, वो डिपेंड आप पे करेगा। बिल्कुल आपकी सही। अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी में आपकी मोरल वैल्यूज, आपकी फैमिली वैल्यूज बहुत जरूरी है, जो होना भी बिल्कुल। चाहिए। सो शायद हमारी रियल आइडेंटिटी, शायद क्या, बिल्कुल वाकई में यही कहूँगी कि हमारी सारी आइडेंटिटी से अलग हमारी एक रियल आइडेंटिटी होती है ह्यूमैनिटी की। एग्जैक्टली। कि हमें कभी भी वो ह्यूमैनिटी की काइंडनेस नहीं खोनी चाहिए। सबसे एक छोटा सा हंस के ही तो बात करनी है। बिल्कुल। प्रॉब्लम किसी की आप सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे, दैट्स डिफरेंट थिंग। Right. आपको एक बस किसी से आपने स्वीटली रिस्पॉन्स ही दे दिया, आपको किसी ने एक मैसेज कर दिया एंड आपको पता है कि उसे मैसेज आया है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो उससे क्या होगा? राइट। आप ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम सो बिजी। राइट। दिख सबको रहा है, नोटिफिकेशन सबके हाथ में आजकल टाइम में, विद इन अ सेकंड सब मोबाइल चेक कर रहे हैं, मतलब कुछ मिनटों के लिए भी लोगों से आजकल मोबाइल दूर नहीं होता है। राइट। ठीक है, आप सब देख रहे हो, उसके बावजूद अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो इट्स योर नेचर, राइट। इट्स योर पर्सनालिटी। आप अभी उस पद, उस ऑरे में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि आप और किसी चीज को देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। तो एटीट्यूड कभी भी इतना हावी नहीं होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी पे कि आपके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाए। बिल्कुल। एक धैर्यता हमेशा रखनी चाहिए, एक थोड़ी सी पोलाइटनेस अच्छी रखनी चाहिए, और हमेशा अपने को कलीग, अपने फैमिली, सबके साथ एक बहुत पॉजिटिव आप रहिए। आपका वो जो भी आपके कर्म है, कर्मा हमेशा कहते हैं ना, आपके कर्म ही Right. दोबारा आपके पास आएंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो आते भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी सोसाइटी में हमें कंपटीशन तो कई ना बार, हम प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, कंपटीशन का सामना तो हमेशा ही करना पड़ता है। और बीइंग अ वुमन मैंने कई बार देखा है, हम कई जगहों पर कंपेयर कर दिए जाते हैं। तो और कई बार एक औरत खुद दूसरी औरत को कंपेयर कर देती है, एक औरत खुद अपने आप को हमेशा दूसरी औरत का कंपटीशन मानती है। तो आपका इस बात पे क्या कहना है? देखो, मैंने आपसे एक बात शुरू में ही कही थी, अपनी लाइन किसी औरत या आदमी से क्यों कंपटीशन आपको करना है? आप अपनी लाइन खुद बनाइए ना। मैंने कभी अपने जीवन में ये नहीं देखा कि वो औरत मुझसे आगे शायद ज़्यादा अर्न कर रही है, वो औरत शायद मुझसे आगे बड़ी पोजीशन पे बैठी है या कुछ कर रही है। मैं अपनी लाइन बड़ी करने के बारे में सोचती हूँ। कोई कैसा दिख रहा है मैं तो ये भी नहीं देखती हूँ, यार वो उसकी पर्सनालिटी, उसको जैसा पहनना, जैसा रहना, इट्स अप टू हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। Right. तो आप अपने आप को कैसे दिखाना चाहते हैं, आप कैसे रहना चाहते हैं, बिल्कुल आपको सही। शायद दूसरे एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आपके बारे में गॉसिप कर रहे होंगे। राइट। पर आप किसी की गॉसिप कर रहे हैं क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमको वो मैटर ही नहीं कर रहा, तो हम Right, गॉसिप क्यों बिल्कुल करेंगे? सही बात है। जब आपके लिए कोई मैटर करने लग जाए तो वो आती है सारी बातें, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। राइट। आप अपनी लाइन बड़ी करिए, अपनी चीजों के बारे में सोचिए, कभी किसी से अपना कंपटीशन मत करिए। आज हम आप और पॉडकास्ट कर रहे हैं, कितने पॉडकास्ट चल रहे हैं, कितनी Right. चीजें चल रही है सोसाइटी में, डजंट मैटर। हमें जो करना था हम कर रहे हैं, राइट। जिसको देखना है वो देखेगा, ना देखे ना देखे। ना देखे। तो ये हमारी सोच का दायरा है। Right. तो आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और वो सब आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड। कंपटीशन किसी का किसी के साथ नहीं है, कोई है ही नहीं। आप ऐसा मानते हैं कि ये मेरे कॉम्पिटिटर हैं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं, सब अपनी डेस्टिनी लेके आए हैं। बिल्कुल। और डेस्टिनी ने सब डिसाइड कर रखा है कि किसको कब क्या मिलेगा, और बिल्कुल। वो आप ही पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी ये हमारी सोच है, हम पूरी सोसाइटी की सोच को तो शायद ना बदल सके हैं, और अरसों लग जाए शायद इस बदलाव को आने में। तो इस बात पे तो शायद हमारा यही मानना होगा कि हाँ, सोसाइटी मॉडर्न ज़रूर है, लेकिन अभी भी एक लॉन्ग जर्नी बाकी है। एग्जैक्टली। ये आप ही पर बहुत लंबी जर्नी है। आप कंपटीशन किसी महिला पुरुष से नहीं कर सकते, आपका कंपटीशन खुद से है। आप कितनी धैर्यता के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कितनी समझदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और क्या क्या आप अपने लिए सोचें। जितना आप कंपटीटर के बारे में सोच रहे हैं, उतना आप अपने ऊपर एनालिसिस करिए, तो शायद आप बेहतर अपनी लाइफ में कुछ कर बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल।
वाकई में ये आपने बहुत बड़ी और अच्छी बात कही है कि हम जितना अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं, और स्पेशली हम जब सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में बाहर निकलते हैं और प्रोफेशनली, जैसे यू आर ऑल्सो एजुकेशनिस्ट, आई एम ऑल्सो टीचर, तो कहीं ना कहीं हम जो फीमेल्स के बीच में कॉम्पिटिशन और कंपैरिजन कई बार सामना करना पड़ता है ऐसी चीज़ों का। तो मैं शायद अपने दर्शकों से और सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारा कॉम्पिटिशन कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को अलग बनाया है। हमारा कॉम्पिटिशन हमसे है कि हम जो कल थे वो आज ना हो, और आज जो है कल उससे बेहतर हो। और इन्हीं चीज़ों को लेके हमें लाइफ में कई बार क्रिटिसिज्म मिलता है। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, कई बार हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं, या शायद हमारी कॉलोनी के कोई मेंबर्स होते हैं। तो कई बार पहले शायद हम ये कहेंगे कि पहले कंपैरिजन मोहल्लों में होता था, अब एल्गोरिदम में होता है। एग्जैक्टली ये तो है ही कि आपका वो कंपैरिजन का अब लेवल थोड़ा सा बड़ा हो गया, और आप खुद ही अपने कॉम्पिटिटर देख रहे हो, आप खुद ही सोच रहे हो मेरा कॉम्पिटिटर है, पर रियलिटी में कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, आप खुद ही अपने कॉम्पिटिटर है। आपको खुद को कैसे चीज़ों को टैकल करना है, इट्स अप टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जैसा अभी मैंने ही कहा कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में जितना कंपटीशन और कंपैरिजन एक मेल और फीमेल को, या एक फीमेल को एक मेल से झेलना पड़ेगा, उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा एक फीमेल को एक फीमेल से ही झेलना पड़ता है। क्योंकि आप सोचती वही है ना, आपको ऐसा लगता है कि महिला ही मेरी कॉम्पिटिटर है। क्यों है? आप ये देखिए ना, अभी तक आप अगर निकालेंगे तो दो जब भी मेल में बात होती है, उनकी जो दोस्ती होती है, उनका जो बॉन्ड होता है, वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास एक चीज़ नहीं है, वो है गॉसिप्स। बिल्कुल सही बात। ठीक है। और महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, कभी दो महिला अच्छी दोस्त नहीं हो पाती। बहुत रेयर हैं जो निकल पाई हैं, बट नहीं, वो भी क्यों? क्योंकि शायद उनकी सोच मैच हो जाती होंगी गॉसिप्स की, तो शायद इसलिए नहीं हो पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप हमेशा उसको अपना कॉम्पिटिटर मान के बैठी हैं। बिल्कुल। क्यों मानना? आप अपना लाइन बड़ी करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपनी चीज़ों को सोचिए। कोई किसी का कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल 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 सही बात है। एंड थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे मैं कह रही हूँ कि एक महिला ही महिला की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर होती है, उसी तरीके से एक महिला ही है जो महिला को सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे सकती है। एक महिला ही है जो उसको अपलिफ्ट भी सबसे अच्छे से कर सकती है, उतने अच्छे तरीके से एक पुरुष नहीं कर सकता। तो क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी फीमेल रही है जिसने आपको हर वक्त एक बहुत सपोर्टिव कैरेक्टर के तौर पर आपका साथ निभाया हो, हमेशा आपको अपलिफ्ट किया हो? डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसे कैरेक्टर जरूर होंगे। एग्जैक्टली सबकी लाइफ में होते, मेरी लाइफ में भी हूँ, मतलब लाइक मेरी लाइफ में भी है, और मेरी लाइफ में मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड, ये लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। राइट। ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा मेरी सिस्टर्स तो ऐसा है कि मेरे लिए मेरा बैकबोन है। कभी भी आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में है, आपको लग रहा है, एंड एक कॉल करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान है। व्हेनेवर आई एम गोइंग, व्हेनेवर आई एम परचेसिंग समथिंग, तो एक कॉल करो, ये ले रहे हैं। मतलब हम आज भी एक बॉन्ड है हम सिस्टर्स में। मतलब मैं आज शॉपिंग करने जाऊंगी, अगर मैं आज यहाँ आ रही थी तो उससे पहले आई आस्क टू माय सिस्टर, दी मैं जा रही हूँ, कुछ क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो एवरीथिंग वी आर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विच ईच अदर्स। एंड ये डिपेंड आप पर कर रहा है ना कि आप कैसे चीज़ों को संभाल के चल रहे हैं, उन रिश्तों को कैसे संभाल के चल रहे हैं, चाहे सिस्टर है चाहे फ्रेंड है। एंड द फ्रेंड इज ऑल्सो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, डॉक्टर अमृता राजपूत। ओ माय गॉड, शी इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन माय लाइफ। मतलब मेरी बहुत सारी कॉलेज से, स्कूल, सब कुछ बहुत सी दोस्त बनी, पर उसमें अगर एक मैं दोस्त कहूँगी तो अमृता राजपूत। मेरे बुरे अच्छे वक्त में हमेशा मेरी सारथी बन के खड़ी रहती है, मुझे हर चीज़ गाइड करती हैं। थोड़ी सी कई बार आपको उनकी चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है, क्योंकि वो ओवर थिंकर हैं, वो आपके लिए ओवर पॉजिटिव भी हो जाती है, और उन सब पे गुस्सा, नाराजगी, सब कुछ दिखाते हुए, ब्लॉक करते हुए, है ना, सब कुछ करते हुए, बट आपको उनके साथ दोस्ती निभाना पड़ती है। आई डोंट नो कैसे निभ जाती हैं चीजें। थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है, थोड़ा सा सुनना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। एंड सबकी लाइफ में ऐसी कुछ वुमेन्स होती हैं जो आपका बैकबोन होती, तो वो है, दैट्स इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही है। सो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक औरत से औरत के रिश्ते की बात ही नहीं, बल्कि हर एक रिश्ते के बीच में यही होता है कि हम, ये चीज़ें वाइस वर्सा चलती है। अगर हमें सामने वाले से प्यार मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो उसका गुस्सा है वो भी मिलेगा। तो अगर हम उन चीज़ों को बैलेंस करते चलेंगे तो शायद एक औरत से औरत का दोस्ती का रिश्ता हो या कोई और रिश्ता हो, शायद वो कभी टूटेगा ही नहीं। यही वो चीज़ है जो दोनों को बिल्कुल मजबूती से जोड़ के रखेगी कि हम सामने वाले की अगर अच्छाइयों को कबूल कर रहे हैं तो उसकी सारी बुराइयों को भी कबूल करना सीखें। वो तो एक्सेप्ट करना, तभी कोई रिलेशनशिप चलता है। बिल्कुल 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 सही बात है, और आपके इन सारे ओपिनियन से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलिए हम थोड़े से अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं कि आज जो जमुना मिश्रा है, बोल्ड, सुपर एम्पावर्ड एंड एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, आप आज को, आपको अगर मौका मिले कि आप 21 साल की जमुना मिश्रा को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे?
या 21 साल में ना बड़ी ही मतलब नटोरियस सी, बोल्ड सी, शॉर्ट हेयर्स, और मैंने कहा ना, मैंने कभी साड़ी तो आई थिंक सूट ही नहीं वेयर किया था, तो साड़ी तो दूर दूर तक नहीं थी, तो बड़ी ही बोल्ड, बिंदास और अपने आप को जीने वाली रही हूँ। तो वही मैं आज भी अपने आप, उसी चीज को मैं आज भी फॉलो करती हूँ कि जीना है तो पहले खुद के लिए तो खुश होके जियो। जब आप खुद खुश हैं तो आप सबको खुश रखेंगे, जब आप ही खुद दुखी हैं तो दूसरों को क्या ही खुश रखेंगे। तो वो 21 साल की जमुना जैसी बोल्ड, बिंदास थी, खुद जब भी मिरर के सामने खड़ी होती तो पहले खुद से कुछ बातें करती है, ठीक है, और फिर उसके बाद सारी चीजें लाइफ में करती। तो वो आज भी है, मेरी जिंदा दिली आज भी है, 21 साल से लेकर आज भी जितनी एज हो गई है उस तक कामयाब हूं मैं तो उसी आप चीज। कुछ ऐसी एडवाइस उसे अगर देना चाहें तो क्या देती? सब कहते हैं कि थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, थोड़ा लाइफ के बारे में सोचो, थोड़ी धैर्यता के साथ डिसीजन लो। बड़ी हार्ड एंड फास्ट हूँ, हमेशा जल्दी मैं डिसीजन लेती हूँ, कुछ नहीं सोचती हूँ। जो करना है एक बार जो ठनी ना, मतलब वो करना है। अब वो करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ बस एक बार सोच लिया ना कि करना है। लोग उसमें बोलते हैं कि तुम सोचती नहीं हो, कर लेती हो। समटाइम तो मैंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए और जब सोचा ही नहीं है, मतलब बस मुझे करना है। फैमिली ने डांटा भी है कि सोचती नहीं हो, कुछ भी कर लेती हो, कैसे मैनेज होगा, क्या मैनेज होगा। तो मैंने कहा नहीं, वो हो जाएगा बस। उस समय सबकी डांट भी सुनती रहती हूँ मैं, क्योंकि घर में छोटी हूँ तो सुनना तो बनता ही है। पर ठीक है, वो सही में बाय गॉड, मतलब सिर्फ भगवान की असीम कृपा है, वो सब चीज़ें पॉसिबल भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर। जैसे मैं आपको यहाँ से पहले से भी जानती हूँ, तो मैंने हमेशा ही आपको देखा है कि आप बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही खुश मिजाज से कैरेक्टर हैं, और आप हमेशा वैसी ही रही हैं और आगे भी वैसी ही रहें। अब थोड़ा हम आगे समझते हैं कि नाउ यू हैव सीन सोसाइटी वेरी वेल। आप कई लोगों से मिलती हैं, उनको पढ़ती हैं, समझती हैं, कई लोगों के ओपिनियन को समझती हैं। तो आज अगर आपको 3 लोगों से मिले, एक 16 साल की लड़की, एक 35 साल की वर्किंग वुमेन और एक 60 साल की औरत, तो इन तीनों को अगर आपको एक एक एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगी? देखिए, 16 साल की लड़की को तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि फोकस्ड ऑन योर करियर। मतलब लाइक अगर करियर में कुछ बनना है, आप 16 साल में, तो अभी आपके पास एजुकेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर आपकी लाइफ में आने वाला है, हायर एजुकेशन का। तो आप उसमें अपने आप को कितना 100% दे सकते, तो फोकस ऑन योर एजुकेशन, देन यू विल डिसाइड योर करियर। 35 में तो फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आपको अपने करियर को मेंटेन करना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। और आपने बात करी 60 में, तो मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी। मतलब 60 के बाद तो व्यक्ति ऐसा हो जाता है ना कि वो जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाता है, जो उसने कह दिया ना वो भगवान की वाणी है, उसके हिसाब से उसके हिसाब से ही आपको चलना है, आप उसको अब बदल नहीं सकते हो। वो अच्छा है, बुरा है, लाउड है, या थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करता है लोगों को, या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, वो जैसा भी है, आपको वैसे उसको एडवाइस करना है। तो आप उसके हिसाब से ही अपने आप को ढाल ले, ज्यादा बेहतर है। उसको एडवाइस आप कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसी एज आ जाती है आफ्टर 60 कि वो जो है अपने आप में बेस्ट है। राइट, बिल्कुल सही बात है कि जो अभी तक उसको एडवाइस देनी थी वो मिल चुकी है, इसके बाद लाइफ आप में सब उससे ले एडवाइस लिए, देंगे। सब एडवाइस ले लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो शायद लाइफ, मैं कहना चाहूंगी, इसी का नाम है प्रेशर, अचीवमेंट, वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली, बच्चे, इन सभी को बैलेंस करते हुए जब हम आगे चलते हैं, शायद वही हमारा रियल वुमनहुड है। क्योंकि वही तो, जैसे आपने कहा और बहुत ही खूबसूरत बात कही, कि एक वुमेन जो है वही बच्चे को जन्म देती है। तो वो वुमेन को ही भगवान ने, ईश्वर ने पावर दी है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। सो अल्टीमेटली ये जो सोसाइटी में अपने टर्म्स बना रखी हैं कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, कंपटीशन करा जा रहा है, या किसी तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, तो नहीं, वो ही तो उतनी पावरफुल है जो इन सारी चीज़ों को झेल नहीं सकती, बल्कि कमांड कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। सो इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट के हम एंड पे आ चुके हैं। आप अगर हमारे दर्शकों को कुछ भी कहना चाहेंगी तो आप क्या एडवाइस या कोई सजेशन या अपनी तरफ से कोई भी कोटेशन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि बीइंग अ वुमेन, आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। आप महिला हैं, इसीलिए सशक्त है। और इस सशक्त महिला के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन में जो भी करना चाहती, जो भी बनना चाहती हैं, पर कैसे चीज़ों को, वर्क लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ सकती हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और कीप वॉचिंग कृतिका वर्मा पॉडकास्ट, K-Talks. It's K-Talks. 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 Keep watching K-Talks. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. We are really feeling so glad, and really we are feeling admired that you are here with us. Thank you. Thank you so much, dear. Thank you. Thanks for inviting me here. Thank you, ma'am. Thank you for your time. तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. Till then, stay kind, curious, and stay happy, because every story deserves to be heard.